साहेब बंदगी सतनाम। मेरे सभी भाइयों को साहेब बंदगी सतनाम। मेरे भाइयों, आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा कमेंट भी दें, अपनी राय भी दें। जैसी भी राय हो, अच्छी हो नहीं हो, जैसा भी आपका दिल करे वैसा आप अपनी राय दे सकते हो। यू आर फ्री टू से एनीथिंग। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो भाई, मुझे कोई दुख नहीं होगा कि मेरे भाइयों ने मुझे ये बोला। ठीक है, नाराज भी हो सकते हो मेरे से तुम मेरे भाइयों। मुझे दर्द है मेरे भाइयों का। मुझे दर्द होता है जब आपकी जेबें कटती हैं, मुझे दर्द होता है जब आप लुटे जाते हो। बाबा ने मुझे छेड़ा, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों का भाई हूं। और बाबा बोलता है कि मैं कबीर हूँ। कबीर जी मेरे सिर के ऊपर बैठे हुए हैं। कबीर जी ने बोला था 13वें पंथ हम चली आई, हमसे पार कछू ना पाई। और 12 पंथ बोल रहा है कि काल के हैं, 13वां पंथ जो है वो कबीर साहब का पंथ है। और कबीर साहब का छोड़ो, बोल रहा है कि मेरा पंथ है, मेरा मेरा मैं हूं। भाइयों, इसमें मैंने बहुत काम खराब कर रखा है और पता नहीं है मेरे भाइयों को समझ नहीं आती कि मैं करने वाले के पीछे क्यों घूम रहे हैं, क्यों पीछे पीछे जो चल रहे हैं, क्यों अपनी हार्ड अर्न मनी जो है, क्यों फूलों पे, जो प्रकृति की सुंदरता है, फूलों को खरीदना, फिर फूलों को पैरों में फेंकना, फिर फूलों को सिर के ऊपर रखना। ठीक है ना, क्यों प्रकृति, एक तो अपना पैसे को नष्ट कर रहे हो, दूसरा जो फूल है प्रकृति ने ये सुंदरता के लिए दिए गए हैं उस सुंदरता को बिगाड़ रहे हो। ठीक है, इन फूलों से शहद बनता है जो बीमारियों में डलता है, मेडिसिन में डलता है, लोगों के काम आता है। अब वो फूल है किसी के पैरों में फेंक दिए, किसी के सिर के ऊपर रख दिए, कल परसों को वो कचरे में चले जाएंगे 2-4 दिन में, तो उसका कोई नुकसान ही हुआ ना प्रकृति का, और हेल्थ का भी नुकसान हुआ। कहीं ये लोगों के दवाइयों में काम आने थे और काम आने थे। ठीक है, आप लोगों ने किसी आदमी की शान बढ़ाने के लिए, किसी बाबा की शान बढ़ाने के लिए प्रकृति का नुकसान किया। इन चीजों को मेरे भाइयों छोड़ो, पैसे का भी नुकसान किया। और फिर बाबा जाके बाहर बोलेगा लोग तो मूर्ख हैं। ठीक है, और एक आपकी जो लोगों की जेब से पैसा भी जाता है। बाबा बोल रहा है कि मैं कबीर हूं, मैं रविदास हूं, क्योंकि अपनी वेशभूषा वैसी बना रखी है रविदास जी जैसी, वैसे बालों का स्टाइल, वैसे दाढ़ी, वैसे दिखाना कि मैं हूं रविदास, मैं हूं कबीर। और अब तो कबीर तो छोड़ो, रविदास तो छोड़ो, अब तो मैं कल की हूं। मैं हूं इमाम मेहंदी, मैं हूं ईसा इब्ने मरियम। ऐसा बोल रहा है मेरे भाइयों, ऐसा बोल रहा है मैं हूं ईसा इब्ने मरियम। तुम पूछो कि भाई तुम कौन हो, कभी बोलेगा कि मैं जज हूं। नितिन का जो है मतलब वो जज होता है। भाई पूछो तो सही, कौन सी अदालत में बैठा हुआ है भाई, किस सुप्रीम कोर्ट में है या हाई कोर्ट में है, कौन से कोर्ट में बैठा हुआ है तू जज बन के। कल को बोलेगा कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं। कैसे मान लेंगे प्राइम मिनिस्टर है, कि जब वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस में नहीं बैठा हुआ। ठीक है, कैसे मान सकते हैं। पहले इसका ग्रुप होता था, उस ग्रुप में ये बोलता था कि मैं साइंटिस्ट हूं, और उसका नाम रखा हुआ था ग्रुप का नितिन दास विज्ञान। और जो वाणियों के हवाले देता है वो विज्ञान के हिसाब से नहीं दे रहा, वो दे रहा है वाणियों के हिसाब से। कभी कबीरदास जी की वाणी उठा ली, कभी रविदास जी की वाणी उठा ली, कभी नानक जी की वाणी उठा ली, कभी भीखा जी की वाणी उठा ली, और कभी अपने ही पंथ मदन साहिब की वाणी उठा ली और लोगों को दिखाया कि एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निर्घक को जाए।
और कभी नानक साहब की बाणी उठा ली जिसमें बोलता है, दो अक्षर दो भाख, होगा खस्म तो लेगा राख। भाई तू क्यों उनकी बाणियों के सहारे ले रहा है? क्यों? अपना ईगो बढ़ाने के लिए, खुद को चमकाने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए। और लोग भी वैसे की जो 300-400 साल पुरानी बाणियां सुन सुन के आज तक नहीं थके, अभी भी पीछे घूम रहे हैं। बाणियों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो इसने बोला है ना कि मेरा विज्ञान, नितिन दास का विज्ञान, भाई उन अपने विज्ञान के हिसाब से प्रमाणित कर, उन विज्ञान के हिसाब से हवाले दे। क्यों बाणियों से दे रहा है? जो तेरा विज्ञान है उसके हिसाब से हवाला देना, एग्जाम्पल अपनी, डेफिनेशन अपनी उसी हिसाब से दे। बाणियों के हिसाब से क्यों दे रहा है? बाणी को वैसाखी बनाकर क्यों चल रहा है? अपनी टांगों पे चल, ठीक है? बाणियों का सहारा लेना बंद कर। अगर कुछ बोलना है, जो तूने बोला है ना कि मैं वैज्ञानिक हूं, नितिन दास का विज्ञान, अपने विज्ञान से साबित कर, जो भी साबित करना है अपने अनुभव से साबित कर। तू ही तो बोलता था कि अंधे को अंधा रास्ता कैसे दिखाएगा, ठीक है? आंख वाला ही आंख वाले को रास्ता दिखाएगा। भाई अब अपनी जो साइंस तूने बोला है कि मैं साइंसदान हूं और मैं वैज्ञानिक हूं, अपनी वैज्ञानिक की जो भी तुम्हारी खोज है, तुम्हारी जो रिसर्च है, तुमने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं अपने रिसर्च के, जो फार्मूले बनाए हैं, उन फार्मूलों के हिसाब से तू समझाना। क्यों बाणियों के हिसाब से लगा हुआ है? क्यों कभी कबीर साहब को उठा लिया, कभी रविदास को उठा लिया, और फिर बोलता है कि सबसे बड़ा मैं हूं, युग पलटने आया हूं। कौन सा युग पलटने आया है? तू पलटेगा युग? बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फायदा नहीं है भाई, साबित कर। वी नीड प्रूफ, और प्रूफों के हिसाब से बात कर। अगर एग्जाम्पल है, प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स हैं, शो कर। जो भी तूने नोट्स बनाए हुए हैं उन नोट्स से शो कर। ऐसे बातों से कड़ा नहीं बनता। जैसे बोलता है कि राम राम करने से राम नहीं मिलता, रोटी रोटी करने से रोटी नहीं मिलती, पानी पानी करने से पानी नहीं मिलता। तो फिर बाणी बाणी करने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर हवाले क्यों दे रहा है? क्या फायदा है हवाले देने का? कोई फायदा नहीं है। अपनी रिसर्च के हिसाब से बात कर। हम लोगों से जो तूने बोला है ना, नितिन दास का विज्ञान, अपने विज्ञान, हम देखना चाहते हैं तेरी शोधों को, हम परखना चाहते हैं तेरे विज्ञान को, हम देखना चाहते हैं तेरे नोट्स को जो तूने बनाए हुए हैं, जो फार्मूले तूने बनाए हैं, हम वो फार्मूले देखना चाहते हैं। अपनी रिसर्च के हिसाब से बात कर, ना कि दूसरों की बाणियां उठा उठा के, कोई इधर से ले ली, कोई उधर से ले ली, फिर दूसरों को नीचा दिखाना, खुद को ऊपर दिखाना, खुद को बड़ा मानना कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, ये मेरे सिर के ऊपर बैठा हुआ है, इसने ये बोला था। फिर कभी खुद को बोलता है कि ये देखो नास्ट्रेदामस ने ये बोला था, मेरी माता श्री 3 बहनें हैं, ठीक है ना? ऐसे तो बहुत की जो है माता श्री 3 बहनें हैं। मेरी माँ भी, कल को मैं भी कुछ बोल दूंगा कि मेरी माँ भी 3 बहनें हैं और मैं हूं जो नास्ट्रेडामस ने बोला है। ऐसे नहीं होता भाई। यहां हजारों लाखों आदमी हैं जिनकी माएँ 3 बहनें हैं। ये कहानियां, किससे, ये किसी और को सुनाना भाई, हम लोगों को नहीं। वी वांट प्रूफ, वी वांट रिजल्ट। बातें नहीं, बातों का कोड़ा नहीं चलेगा। और मेरे भाइयों, तुम भी बातें सुनना बंद करो, प्रूफ मांगा करो। कहते हैं ना कि पानी पियो छान के, गुरु करो ठान के, छानो भी और ठानो भी, परख करो, बातें मत सुनो,
ठीक है, ये बाणियों के हवाले देना, बड़ी बड़ी बातें करना, वो कोई भी रट्टे मार के कर सकता है। बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोगों ने दुकानें बना ली हैं भाई, अब महलों में बैठे हुए हैं वो, आपसे पैसा ले लेके, लेकिन आप लोग वैसे ही रह रहे हो। मुझे दुख होता है मेरे भाइयों, दुख होता है कि मेरे भाइयों के पास बुद्धि नाम की चीज नहीं है, मेरे भाइयों के पास संबुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, मेरे भाइयों के पास विवेक नाम की कोई चीज नहीं है, जो कई हजारों साल से, 3-4 हजार साल से इन बाबों के पीछे लगे हुए हैं, और बाबे लोग मजा ले रहे हैं भाई, अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह सो रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बूंद बूंद से उनका समुंदर तो भर जाता है, लेकिन आप बूंद बूंद से भाई खाली हो जाते हो। बाबा तो हर 10वें दिन तुम्हारे घर में आ जाएगा, लेकिन जो उसके व्यवस्था करते हो उसके ऊपर भी तो खर्चा होता है भाई। इन आदतों को छोड़ो, अपने परिवारों को संभालो, अपने घरों को संभालो, धनवान बनो, बुद्धिवान बनो, विवेकवान बनो, संपत्तिवान बनो। ये मेरे जैसा भाई तुम लोगों को बोल सकता है, ये बाबा लोग नहीं बोलेंगे। मैं चाहता हूं मेरे भाई सुख भोगें, इन बेकार की किस्से कहानियों से दूर हटे मेरे भाई लोग। सहे बंदगी सतनाम।